तो जी हाँ छात्रों, क्लास आपका 10th विषय सामाजिक विज्ञान का सेट आपका डी, कक्षा आपका 10वीं, अभ्यास से प्रश्न पत्र पूरा पेपर और इसका आपका बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल आंसर आपका लेके आ चुका हूँ। आपका उसी से पूरा कॉपी की आपका चेकिंग होगी और उसी के अनुसार आप यहाँ पे 75 में से 75 नंबर लेके आओगे। देखिए पूरा पेपर आपका यहाँ पे है, तो पेपर तो आपके पास ऑलरेडी आपका आ चुका होगा। तो क्वेश्चन पेपर आपको दिखना नहीं है, इसका आपको सोल्यूशन देना सबसे इंपॉर्टेंट है। टोटल आपके इसमें आपके 23 क्वेश्चन है और आपको मैं हर एक 23 क्वेश्चन के आपको आंसर देने वाला हूं। चलिए फटाफट इनके आंसर देखते हैं। अगर मैं आंसर की बात करूं तो देखिए मेरे पास यहाँ पे सेट डी का आपका कंप्लीट आंसर है। यहाँ पे देखिए उत्तरमाला 2022-23 का कक्षा 10वीं का सही विकल्प के यानी सारे आंसर आपका मॉडल आंसर है। तो एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पे दिखाऊंगा और आपको यहाँ पे देखिए 13वां क्वेश्चन, 14, 15, 16वां, 17, 18वां, 19वां, 20वां और आपका यहाँ पे 20वां, 21वां और 22वां और आपका यहाँ पे लास्ट में आपका 23वां। ठीक है, तो चलिए फटाफट सभी क्वेश्चन के आपको आंसर दिखाते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देखिए सही विकल्प के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सही विकल्प के क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये दिए गए हैं। देखिए तो आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लो पहले एक बार। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? आप जानते हैं आपका यहाँ पे उमरिया पर है। और इसके बाद सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और निम्नलिखित कौन सा आपका रबी फसल है? तो आप जानते हैं आपका रबी फसल आपका यहाँ पे कौन सा है? आपका यहाँ पे देखिए रबी की फसल आपका यहाँ पे सोयाबीन कहलाएगा, है ना। तो आप इसको कर सकते हैं। साथ में आपका यहाँ पे बात कर रहा है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन दिया गया है भारत में रेलवे का प्रारंभ कब से कब माना गया? तो आपको इसका भी पूछा गया है। 1856 में पहली बार आपका रेलवे चला था। और इसके अलावा देखिए आंखों की पट्टी में तराजू के लिए कौन सी महिला आपका प्रतीक चिन्ह है? साथ में आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है महात्मा गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? इसका क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 1916 में से किया गया था। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर दिखाते हैं। देखिए पहले का आंसर आपका यहाँ पे उमरिया होगा, आप ये देख लीजिए उमरिया हो जाएगा। दूसरा आपका नर्मदा नदी हो जाएगा। तीसरा आपका रबी की फसल आपका यहाँ पे चना बताया गया है। जबकि आपका यहाँ पे इसके अलावा देखिए आपका गेहूं तो होता ही है। और 1853 पहली बार रेलवे की बात कर रहा है। और पांचवें का आंसर न्याय। छठे का आंसर देखिए 1916 होगा, साबरमती आश्रम की स्थापना। और इसके बाद आपका आता है यहाँ पे रिक्त स्थान क्वेश्चन। ठीक है, तो रिक्त स्थान क्वेश्चन देख लीजिए। आपका यहाँ पे औसत आय को क्या कहा जाता है? आपका ये पूछा गया है। साथ में महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे, इसके पहले कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। और औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले यूरोप के किस देश में आपका हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। और बेल्जियम डैश देश महाद्वीप का एक छोटा सा आपका देश है। तो आपका यूरोप महाद्वीप का आपका छोटा देश है। पेरियार रामास्वामी किस प्रदेश से थे? तो आप जानते हैं कहाँ पे थे। तो आपको बताएंगे इसका आंसर। लोकतांत्रिक सरकार के लिए कौन उत्तरदायी होता है? अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो आपका देखिए आंसर ये रहा आपका यहाँ पे। पहले का आंसर देखिए कुलाय होगा रिक्सान का। दूसरे का आंसर दक्षिण अफ्रीका। तीसरे का आंसर इंग्लैंड। चौथे का आंसर यूरोप। पांचवें का आंसर तमिलनाडु। और छठे का आंसर आपको यहाँ पे जनता करना है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है यहाँ पे सही जोड़ी के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए आपको मैं आंसर आपको सही जोड़ी दिखाता हूँ। पहला आंसर देखिए यहाँ पे लिखा गया है संसदीय लोकतंत्र क्या है? तो इसका आंसर आपको मिलाना है। देखिए संसदीय आपका जो लोकतंत्र है यहाँ पे आपको इसके अनुसार देखिए आपका पे ए नंबर ही होगा। और औसत आय क्या कहलाता है? तो औसत आय आपका यहाँ पे कहलाता है प्रति व्यक्ति आय। कृषि क्या है? तो कृषि आपका यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र ही होगा। परिवहन आपका संचार होगा, तृतीय क्षेत्र होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपका बैंकों का बैंक कहलाता है। और वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था का आपका एकीकरण। तो आपके इसके सारे आंसर आपके सामने सामने हुए। इसके बाद आपका आता है देखिए एक वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन पूछा गया भारत को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? साथ में नेपोलियन ने इटली पर हमला कब किया? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? और साथ में प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? आप जानते हैं 1900 कब हुआ था? आपका 39 में स्टार्ट हुआ था ना। और इसके बाद भारत में लौह इस्पात आयोग कहाँ पर है? और सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या होती है? चलिए आपको यहाँ पे आंसर देते हैं। साथ में आपको यहाँ पे इसके बाद आपको सत्य असत्य के भी आंसर देंगे। देखिए आपका पहला आंसर देखिए भारत में पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा सर्वाधिक मात्रा में आपका यहाँ पे जूट उत्पादन करते हैं। इसीलिए जूट को आपका यहाँ पे सुनहरा आपका रेशा कहा जाता है और सोने वाला रेशा भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरे का आंसर देखिए आपका यहाँ पे पूछा गया था। यहाँ पे आपका 1797 ईस्वी होगा। इसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1919 में आपका रॉल्ट एक्ट हुआ था। इसके बाद देखिए 19 जुलाई 1914 से लेकर आपका 11 नवंबर 1918 तक आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और इसके बाद देखिए और इसके बाद राउरकेला इस्पात संयंत्र, भिलाई ऊर्जा संयंत्र, दुर्गापुर ऊर्जा संयंत्र, बोकारो ऊर्जा संयंत्र और सलेम ऊर्जा संयंत्र। आपका यह आंसर हो जाएगा। छठे का आंसर शासन के तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका कार्यों पर समान संरक्षण और नियंत्रण
और संतुलन रहता है ताकि शासन संचालित किया जा सके। देखिए अब आपको यहाँ पे आता है सत्य असत्य वाले क्वेश्चन का आंसर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले का आंसर देखिए, विनिर्माण उद्योग में आर्थिक विकास का रीढ़ माना जाता है। आपको इसका आंसर देखिए, मैंने आपको यहाँ पे अभी आपको सभी का आंसर दिया था। नेपोलियन इटली पर हमला कब किया, आपका इसका आंसर दे दिया था। रोलेट एक्ट का दिया, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था। लौह इस्पात कारखाना कहाँ कहाँ पर है, इन सभी का आंसर आपने पा ही लिया है। चलिए आपको यहाँ पे दिखाते हैं सत्य असत्य वाले क्वेश्चन। देखिए बेल्जियम का आपका क्या एकात्मक सरकार है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, महिलाओं के लिए पंचायत 1/3 स्थान पर आरक्षित है, ये गरिमा और आज़ादी आपका राजतंत्र का अधिकार है। तो इनके आंसर भारत का सबसे कम साक्षर राज्य क्या आपका बिहार है। तो इसमें देखिए पहले का आंसर आपका यहाँ पे सत्य होगा, दूसरा आपका सत्य, तीसरा आपका सत्य, चौथे का आंसर आपका सत्य, पांचवें का सत्य और छठा आपका यहाँ पे असत्य होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे छठा आता है। क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के उन 3 राज्यों के नाम लिखिए जहाँ पे काली मृदा पाई जाती है, या फिर आपका मृदा अपरदन के आपके 2 कारण बताना है। ठीक है, चलिए तो अगर मैं इसके आंसर बात करूँ, देखिए जहाँ पे आपका काली मृदा पाई जाती है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश है। और वृक्षों की अपूर्ण कटाई आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका यहाँ पे वृक्ष आपका कटाव। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 7वां यहाँ पे आपका पूछा गया है क्वेश्चन, इसमें आपका ये वाला पूछा गया है बांगर क्या है। देखिए मृदा अपरदन के आपको 2 कारण बता दिया मैंने, बांगर क्या होता है और भारत में पाए जाने वाली मिट्टियों के आपको नाम लिखना है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपका आंसर देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए ये रहा वह क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ नहीं आता है, वहाँ पे आपको यहाँ पे बांगर कहलाता है। और जड़ोल मिट्टी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी आपका यहाँ पे प्रकार होते हैं मिट्टी के। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे नकदी फसल की बात कर रहा है, यहाँ पे गन्ना नगद दाम की फसल कही जाती है, आपको लिखना है। रबी और खरीफ फसलों के आपको 5 नाम लिखना है। ठीक है, चलिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आपका देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, गन्ना आपका यहाँ पे मुद्रा दायनी कहलाती है। और रबी फसल गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूरी, अलसी। और खरीफ की धान, उड़द, मूंग, तिल, मक्का और सोयाबीन होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे 9 नंबर आता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन 9 में लिखा है विनिर्माण क्या है, 2 सार्वजनिक निजी क्षेत्रों के आपको नाम लिखना है। ठीक है, चलिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो 9 का आंसर देखिए आपको यहाँ पे आपका पहले का आंसर मिलेगा, ये मिल जाएगा विनिर्माण। और इसके बाद जब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद बनाकर अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उसे कहते हैं कच्चा माल। ठीक है, और सार्वजनिक उद्योग कहलाता है भिलाई इस्पात संयंत्र में भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भोपाल और जीवन बीमा आपका निगम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए निजी उद्योग क्या कहलाते हैं, जैसे पार्ले जी बिस्कुट और महाकोश रिफाइंड और कोका कोला, ये आपके निजी उद्योग कहलाते हैं। और क्वेश्चन आपका 10वां पूछा गया, देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन पहले देख लीजिए, आपका ये दिया गया है परिवहन के कौन से आपके साधन है और राजमार्ग क्या होता है, डिजिटल भारत क्या है, 5 प्रमुख संचार साधनों के आपको नाम बताना है। और कॉर्न लॉ क्या है, निषेधाधिकार, वीटो पावर पूछा गया है। फ्लाइंग शटल का आपका क्या अर्थ है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है, गुटेनबर्ग किस देश के थे, किस लिए प्रसिद्ध थे। तो इन्होंने यहाँ पे देखिए प्रेस की आपका स्थापना की थी, प्रेस इन्होंने खोज किया था। ठीक है, और इसके बाद देखिए 15 क्वेश्चन खगोल शास्त्र क्या है, कंपोजिटर क्या कहलाता है। अगर मैं इसके आंसर दूं क्वेश्चन 16 प्राथमिक क्षेत्र क्या है और आपका द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में आपको 2 उदाहरण। चलिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन इनका आंसर। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा डिजिटल इंडिया के बारे में, आपको आंसर आपको ये मिल जाएगा, पूरा आंसर देख लीजिए। और इसके अलावा देखिए आपका संचार के साधन 5 आपके आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, फिल्में हैं, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं और आपका इंटरनेट होगा। इसके बाद क्वेश्चन बार देखिए यहाँ पे कॉर्न लॉ क्या है, तो अब जिस कानून की सहायता से मक्के की आयात पर रोक लगाई गई उसे कहते हैं कॉर्न लॉ। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन आपका ये मिल जाएगा। इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे आपका ये आंसर मिल जाएगा, एक प्रकार का यांत्रिक उपकरण है जिसे बुनाई के कार्यों पर आपका किया जाता है, हर कार्य का उद्योग से संबंधित है। और देखिए व्यापारिक संघ की बात कर रहा है, 1900 आपका इसमें 25 में स्थापित हुआ था। इसके बाद गुटेनबर्ग कहाँ के थे, कहाँ के निवासी थे, जर्मनी के थे, मुद्रण के कार्य के लिए आपका यहाँ पे आविष्कारक थे। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये मिल जाएगा खगोल शास्त्र का क्या है, तो खगोल शास्त्र में देखिए आपको आंसर आपका 15 का आंसर ये मिल जाएगा। इसके बाद आपको इसी प्रकार उतारना है तभी आप पूरे नंबर आपको मिल पाएंगे। प्राकृतिक देखिए अर्थव्यवस्था का वो क्षेत्र जहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करते हैं, जैसे आपका कृषि, वानिकी और मछली पकड़ना आपका प्राथमिक उद्योग कहलाता है। और द्वितीय क्षेत्र क्या कहलाता है, देखिए आपका यहाँ पे आपका ये दिया गया है। ठीक है, जो आपका होता है देखिए 8वां क्वेश्चन दिया है उद्यम, वो है जिसे उद्यम एक प्रकार की वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तित करते हैं, जैसे गन्ने का शक्कर बनाना। तृतीय क्षेत्र क्या कहलाता है, वह क्षेत्र जो सेवाओं का आपको उत्पादन करता है, इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा और संचार आदि। इसके बाद पूछा गया 17 में देखिए वैश्वीकरण वाला क्वेश्चन, तो आप इसके 70 का आंसर देख लीजिएगा, आपको अथवा सहित आपको दिया गया है यहाँ पे आंसर। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 18वां आता है, तो 18वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये दिया गया है वन्य जीव संरक्षण 1972 का आपका नियम क्या है और वन्य जीव
संसाधन आपके इसके प्रकार के आपको नाम लिखना है। तो क्वेश्चन देखिए आपको 17 का आंसर आपको यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। पूरा आंसर आप कर लीजिए और इसके बाद आपका ये वाला होगा, ठीक। 18वां आपका क्वेश्चन है तो आपको ये मिल जाएगा, पूरा आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 18वां का आंसर आप इसे इस प्रकार से करेंगे। पहले आप यहाँ पे ये लिखिए वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में, ठीक है। और 1960 और 1970 के दशक में पर्यावरण संरक्षण में वाइल्ड लाइफ के बचाव के लिए कानून की मांग की थी, जो अधिनियम 1972 में पारित हुआ था। इसके आपके यहाँ पे उद्देश्य दिए गए हैं, आप लिख लीजिएगा। वन्यजीव संरक्षण किया जाए, वन्यजीवों के प्रकार व्यापार पर रोक लगाई जाए, और इसके बाद आपका ये क्वेश्चन, और इसके आठवां क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आपका ये लिखा गया है, ठीक है। तो आप आंसर करिए। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे आगे भी है, तो आप इन्हें सब कर लीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है, संघवाद क्या है, और इसके अलावा देखिए सत्ता के विकेंद्रीकरण का आशय। तो देखिए संघवाद क्या है आपका यहाँ पे, इसका आंसर आपको यहाँ पे ये पूरा दिया गया है। संघवाद आपका ऐसी शासन व्यवस्था है जिसके माध्यम से केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के बीच बंटवारा होता है, और इसकी आपकी विशेषता आपको निम्न लिखा है। पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपका ये पॉइंट आपको लिख लेना है। 5वां पॉइंट भी आपको लिखा गया है, चौथा और 5वां। और इसके बाद आपका यहाँ पे लोकतांत्रिक का बंटवारा बात कर रहा है, तो आपको देखिए सत्ता का बंटवारा आपका यहाँ पे ये आपको आंसर हो जाएगा। जो आपको अच्छा लगे कर लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 20वां। तो 20वां क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक क्या है, इसके प्रमुख कार्य, मुद्रा क्या है, सबने अवज्ञा आंदोलन और आपका साइमन कमीशन पूछा गया है। चलिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन 20 और 21 का आंसर। देखिए पहले आपको मुद्रा की बात कर रहा है, तो आपको देखिए मुद्रा के बारे में आपको यहाँ पे ये दिया गया है, और इसके बाद पूरा कर लीजिए आंसर। और इसे लिखने के बाद मुद्रा वह वस्तु है जिसमें वस्तु और सेवाओं के खरीदने के लिए आपको ऋणों का भुगतान करते हैं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, पूरा आंसर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ तक। और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपको यहाँ पे क्वेश्चन 21 में मिलेगा। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ होता है विनम्रता के साथ प्रतिषेध, ठीक है। आप इसे कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपके पे पॉइंट बाय पॉइंट इसे समझाया गया है, 5वां, और इसके बाद आपके पे खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए साइमन कमीशन की बात कर रहा है, तो सर साइमन कमीशन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का एक कमीशन नियुक्त किया गया, जिसमें कार्यभार संवैधानिक सुधार लाने के लिए कार्य तैयार योजना किया गया था। आप इसे कर लीजिए। साथ में आपका यहाँ पे आता है आपका 22वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे आपका राजनीतिक दल के बारे में, तो आप इसे आंसर कर लीजिएगा क्वेश्चन 22 का। और इसको करने के बाद देखिए राजनीतिक शिक्षा पूछा गया है। साथ में आपका पे 5वां पॉइंट, शासन पर अधिकार करना। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए छठा आपका ये पॉइंट, और आपका ये 7वां पॉइंट, ठीक है। और इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे राजनीतिक दल लोकतंत्र में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो आपको ये भी आंसर करना पड़ेगा। आप इसे कर लीजिएगा। क्षेत्रीय दलों के बीच में अंतर क्या होता है, राष्ट्रीय दल और आपका क्षेत्रीय दल 2 होते हैं। तो आप ये आंसर देखिए, पहला पॉइंट, और इसके बाद आपका ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और इसके बाद आपका पे चौथा पॉइंट आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन 23 का आंसर देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको दर्शाना है हजारीबाग, गया, अजमेर और बेबर, ठीक है। और एचपी का गैस लाइन पाइप, मलाज खंड, मुंबई हाई और खेतड़ी। तो अगर मैं बात करूं हजारीबाग, अजमेर और गया, ठीक है, तो देखिए हजारीबाग, अजमेर और गया की बात करूं मैं, तो आपको आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए आपका इसमें हजारीबाग आपका यहाँ पे ये वाले स्थान पे होगा, ये आपका झारखंड में आता है, तो झारखंड आपका यहाँ पे, तो आप लिख दीजिए हजारीबाग, आप यहाँ पे लिखेंगे। और इसके बाद आपका गया आपका बिहार में है, यहाँ पे है। और इसके अलावा देखिए गया, हजारीबाग, और आपका इसके बाद क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है अजमेर। तो अजमेर आपका यहाँ पे राजस्थान में है, तो आपको यहाँ पे अजमेर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। और इसके बाद आपका बेबर, तो बेबर आपका यहाँ पे आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बेबर कर दीजिए। पूरा आंसर आपको हमने प्रॉपर आपको दे दिया है। आई होप आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 23 का आंसर आपको अभी मिल जाएगा। इसके बाद हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मैंने दिखा दिया है। तो आई होप आपको यहाँ पे सबसे बेस्ट सोल्यूशन आपको मिल चुका होगा, और आप यहाँ पे ऐसा लिखने के बाद पूरे आप 75 में से 75 नंबर लेके आओगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।